अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 4 पे थे, ठीक है, सॉरी 3 पे थे। इसकी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको इसका जो ग्राफ था वो ड्रॉ करके बता दिया था, ठीक है। तो आज मैं आपको बाकी ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी। बट आपको मैं एक बात पहले बता दूं कि जो मैंने पहले भी आपसे आपको बता दी थी कि आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं, आप अपने पास्ट पेपर्स देख लो बेशक, ठीक है, कि आपके पास मेथड यही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये ग्राफ वाला कर रहे हैं अगर, तो मेथड आपके पास यही होगा कि आपने ग्राफ बनाना है, बट आपके पास वैल्यूज़ चेंज आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है उसको देख के परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, ठीक है, और उसमें समझना है कि ये हमारे कौन से पार्ट जैसा था, ठीक है। ये इजी वे आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है आपके बुक, आप जब पेपर जब आपके सामने आ गया ना, तो आप लोग देखोगे तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था, ठीक है ना। तो अब यस के लेवल पे वो समटाइम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जो है वैल्यूज़ चेंज करके दे देते हैं। बट आपने एक चीज़ ध्यान में आपने याद करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपने ग्राफ बनाना है, ड्रा द ग्राफ, तो आपने अपने माइंड में ये लाना है कि ये हमने ग्राफ वाला जो क्वेश्चन तो किए थे, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से किए थे, ठीक है। तो आपने बस उसी तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। जैसे हम जो है चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपका उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी मैं करूँगी कि एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है, ताकि आपकी जो है उस पर हेल्प हो जाए। तो आपके माइंड में आप जब क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 9 में से हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। बस उसी तरीके से आपने क्वेश्चन कर लेने अपना, ठीक है। तो उसके लिए ये होगा कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको ये समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो काइंडली वीडियो स्किप मत किया करें, ठीक है। इससे आपका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट इसका मिस हो सकता है, ठीक है। और मैथ्स में तो हम वैसे भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियो देखा करें, ठीक है। फॉर्मूले लाजमी याद करें, ठीक है। अभी आपने तकरीबन मेरी मोस्टली सारी वीडियोस देख ली होंगी, कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देख ली होंगी। तो आप जितने भी क्वेश्चंस के फार्मूले हैं ना, जब आप वीडियो देखते हैं आपके पास फार्मूलों की जब कोई वीडियो आ जाती है, ठीक है, क्या जब जहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ वो आप एक साइड पे पेज पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी फार्मूला है वो भी एक साइड पे लिख लो, ठीक है। एंड देन अपने फार्मूलों को याद करें। चैप्टर नंबर 7 के फार्मूले हैं, आई थिंक उसमें है कॉज वगैरह वाले जितने भी फार्मूले हैं वो याद करें, ठीक है। एंड देन डेरिवेशन वाले जितने फार्मूले थे हमारे पास वो याद करें आप, ठीक है। तो इस तरह आप फार्मूले करेंगे ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको देखे घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने वो काम जो है ना, मतलब क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको जो है उसके फार्मूले आते होंगे, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आज हम इसका 2 सॉल्व करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी वजह से मैं खुद करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको सब क्वेश्चन खुद करके दिखाए हैं, बट कुछ पार्ट मिस हो गए हैं, बट इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियो बनाऊँगी, अपलोड कर दूँगी मैं सुबह तक, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको खुद इसलिए करवाए हैं कि आप लोगों की अच्छे से समझ आ जाए, आप लोगों को अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन बने हुए आपको समझ आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो आप उसको देख के, कुछ नए क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी जो है ना टेंशन नहीं लेनी, सही है ना। तो इसका जो है सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमें ये बना के दिया हुआ उन्होंने कि GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है ना। अभी आप इसकी तरफ देख चलो, पहले आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने ग्राफ में एक्स वाई ले लिया, ठीक है। एक तरफ मैं जो है ना प्लस वाली वैल्यूज़ लेती हूँ और दूसरी तरफ मैं माइनस वाली ले लेती हूँ वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या करना होता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया होता है, आपको मैं जो क्वेश्चन है ये बहुत आराम, पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने तेज़ तेज़ समझा दिए, ठीक है। बट वो मुझसे मिस्टेक हुई थी है कि मैंने तेज़ तेज़ आपको जल्दी जल्दी समझा दिया, ठीक है। आपको मैं अब ये आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, अब तो थोड़े ही रह गए, 2-3 वीडियोज़ ही हैं, बट मैं आपको ये आराम आराम से समझाऊंगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा पेपर में ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास वाई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है, तो उसको देखना है आपने। तो वाई स्क्वायर सॉरी वाई तो नीचे वाली वैल्यू आपके पास वो कुछ भी आ सकता है ऊपर, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाता है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले
के जहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई, ठीक है। जब आपके पास 10 का स्क्वायर रहेगा ना तो साथ आपको कुछ एक्स वगैरह का भी दिया होगा, ठीक है, कि आपने किस में एक्स की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, ठीक है। एक्स आपको लाजमी दिया होगा, ठीक है, बाकी साथ अलग से कोई वैल्यू बनाई होंगी उन्होंने। तो सिंपल एक्स स्क्वायर हमें दिया था, ये ग्राफ से मैंने बना दिया। आपने अपने पेपर में इन ग्राफ में से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ये आप अभी ये करोगे कि तो इजी है, ठीक है। और आपका वो दूसरे थे एक जिनमें हमने बनाना था, ये माइंड में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको वो भी वीडियो में बता दूंगी नेक्स्ट में, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले जैसा क्वेश्चन लिखा, ठीक है, तो इसमें मैंने वैल्यूज़ तो पुट कर दी। इस साइड मैंने प्लस वाली की हैं, इस साइड मैंने माइनस वाली की हैं, बाकी लेनी है आपने सेम है। इधर मैंने 3 लिए हैं तो इस तरह भी मैंने 3 ही लेनी है, 4 आप बेशक कट कर दो, सही है ना। तो क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक्स क्या था, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, हमारे पास -3 थी, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया सबसे पहले, ठीक है, एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर, सबसे पहले मैंने पुट किया हुआ एक्स की जगह पुट करूँगी मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमारे इतना भी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी शॉर्ट वैल्यूज़ ले सकते हो ले लो, क्योंकि आपने पेपर में जल्दी से अपना करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना भी लेंथी हो जाएगा, मैं जब ग्राफ बनाऊंगी ना तो उसमें आपने ले ली, समझो 2 वैल्यूज़ ले लो, ठीक है। अब जल्दी से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो 2 है, सबसे पहले मैं इसमें एक्स में पुट करूँगी 2। मैंने पुट किया है एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, इवन था ऊपर, साइन चेंज हो गया प्लस में, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 1 का हमारे पास इक्वेशन मतलब 1 का आ गया, 2 का क्या आ गया सॉरी 4, ठीक है। बाकी देखो GX लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है -1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो इवन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 का हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जहाँ पे 1 होगा ना वहाँ पे आपने उसके नीचे जो आपका आंसर आएगा इसको आपने डाला, वैल्यू डाली, ये आपके पास आया तो इसको इसी के ही नीचे लिखना है, इसके डिवाइड में ही लिखना है आपने। नेक्स्ट में 0 आ रहा है तो GX = 0 का स्क्वायर, जो भी हो बस अपने x की जगह पे वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है। ऊपर वाला जो कुछ होगा क्यूब वगैरह सब कुछ वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर मैंने लगाया है, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का मेरे पास क्या आ जाएगा 0, एंड देन 1 डालते हैं +1 डालेंगे, GX = +1 का स्क्वायर है, तो 1 के ऊपर देखें इवन है, माइनस तो था नहीं कि साइन चेंज होता है उसको, मेरे पास क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 की जगह पे मैं 1 लगा देती हूँ। एंड देन अब +2 पुट करेंगे, 2 का करेंगे तो हमें पास सॉरी GX से आपने एक्स वगैरह के छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। 2 का ये +2 मैंने पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या करूँगी मैं 4, तो 2 के डिवाइड में लिखूँगी 4, तो ये मेरी दो वैल्यूज़ ही बस इतनी, ठीक है। अब हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ आप देखो, ये देखें आप, ठीक है जी, मैंने एक साइड पुट करनी है। अब मेरे पास 2 चीज़ें क्या, एक्स और वाई दिया हुआ था मेरे पास, ये 2 थी ना वैल्यूज़, बस मैंने इसी तरह ही करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी वाई, और इस तरफ मेरे पास आता है -y, ठीक है जी। अब इस साइड मैं लगाऊंगी x लगा दूंगी, ठीक है, और इस तरफ मैं क्या लगाऊंगी -x लगाऊंगी, ठीक है जी। ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको मैं 0 का नेम देती हूँ हमेशा। अब मैंने कितनी वैल्यूज़ डाली थी 1 2, 2 वैल्यूज़ डाली थी ना मैंने, तो आपके पास आया कहाँ तक आंसर है, सबसे बड़ा आंसर किसका आया 4 आया, सबसे बड़ा 4 है ना मेरे पास, तो 4 तक आप लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये प्लस वाली साइड है तो 1 2 3 4, अब ये -y है तो y इस साइड लगाना है आपने, इस साइड नहीं लगा देना, ठीक है। इस साइड पे आएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। अब इस साइड पे आ जाते हैं हम, ये प्लस वाली है तो 1 2, ठीक है। डिस्टेंस आपने देखना है इनमें लाजमी 3 एंड देन 4। डिस्टेंस आपका अगर सही नहीं होगा तो आपकी लाइन, अब समझ तो आ रहा है कि एक लाइन है जो यूं ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है ड्रॉ होनी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, आपके पास वैल्यू ऐसी बनी, लेकिन आपकी लाइन अगर डिस्टेंस अगर आपका ना हुआ सही तो आपकी लाइन ऐसे कुछ ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ का डिस्टेंस का लाजमी ध्यान देना है। इस साइड पे मैं लगाऊंगी -1 -2
-3 -4। ठीक है जी। अब आप देखें एक्स वाली लाइन में मुझे देखना है, -2 लगाएंगे। ठीक है, अब एक्स वाली लाइन थी एक्स वाली साइड पे और माइनस वाली साइड पे। हमारे पास आप देखें कि ये एक्स वाली साइड है और माइनस वाली, इसमें -2 पे आना है। ये -2 का पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या दिए 4, वाई वाली साइड पे +4 लगाना है। ठीक है, -4 तो नहीं है ना, तो हम इस साइड पे आते +4। 4 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल इसके सीध में आना चाहिए आपका। ये हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, अब आप देखो कि एक्स वाली लाइन में -1 अब किधर है। इसकी लाइन में -1 4 आ था, हमने पहले क्या लगाया -2 था, सॉरी ये -1 था। इसकी ज़रा आई थिंक यहाँ पे आएगी आपके पास, फर्स्ट लाइन की आएगी। ठीक है, अब सेकंड आपने देख लेना है 1/1, ये -1 है और इसकी ये है 1। ठीक है जी, तो इससे और इसके ऊपर आना है यहाँ तक, तो हमारे पास क्या बन रही है दूसरा पॉइंट ये वाला। ठीक है, थर्ड में 0 पे 0, मतलब कि हमारी लाइन 0 पे आई, बिल्कुल इसके ऊपर हमारी लाइन आएगी। ठीक है, 1 और 1 हमने देखना है, +1, वाई में भी +1 होना चाहिए, एक्स में भी +1 होना चाहिए। तो वाई वाला 1 तो मुझे सॉरी ये वाई वाला 1 तो ये है मेरे पास +1। ठीक है, सॉरी एक्स वाला 1 ये है मेरे पास। ठीक है, दूसरा 1 कौन सा है हमारे पास, वाई का 1। ठीक है, तो वाई का 1 कौन सा है हमारे पास, ये, तो इसके बिल्कुल आप ऊपर रहो तो ये बन रही है सीट। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारे एक ही साइड बने, एक ही साइड बन गया। नेक्स्ट में आप देखो कि हमें 2 और 2 चाहिए। ठीक है, ये +2 और इस साइड भी +2 चाहिए, कि दोनों के साथ तो प्लस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों वैल्यू के साथ, तो +2 और +2, मतलब कि ये यहाँ पे कुछ ड्रा हो जाएगा। एक ये आ गई, ये भी डार्क कर दिया मैंने, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब आप देखो कि हमारी जो लाइन है वो कैसी ड्रा होगी अगर आप इसमें और वैल्यूज़ ऐड करते इस ग्राफ में। ठीक है, जैसे 3 भी ऐड करती मैं, उस साइड भी 3 ऐड करती, तो फिर अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 होता। यहाँ पे ज़रा लंबा हो जाता ना, जगह भी नहीं थी हमारे पास, तो इसका हमने क्या किया, इतनी वैल्यू ली, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, बिल्कुल लाइंस के ऊपर जाने आपने। ठीक है, मेरी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है बट आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यूं ग्राफ जा रहा है। यहाँ से आपने क्या करना है, गोल करना है और यहाँ से आपकी लाइन यूं आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो था ना इसका ग्राफ था। ठीक है, बस आपने इस तक ही लाइन लगा लेनी है। तो अगर हम इसमें और वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता, इधर से फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, बहुत कोई लंबा सारा बन जाता। ठीक है, तो आपने बस छोटी वैल्यू लेनी है, ताकि बस एक ये होता है एक साइंस, उनको बस ये देखना होता है, वो पेपर आपका जो चेक करता है ना एग्जामिनर, वो जो देखता है वो कहता है अगर आपके ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इस कोनों में, जैसे पहले मैंने मिस्टेक की थी यहाँ पे लगाया था, अगर ये यहाँ पे हो जाती तो कैसा लगता, ये लाइन सीधे ऐसे। तो एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा होता है, जो मैथ चेक करेगा आपकी, तो वो आपको गलत कर देता है। ठीक है, अगर आप मैं कुछ ऐसे लगाया होता, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर दिया होता, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी। वो बस आपके ना लाइन की सीक्वेंस देखेगा, लाइन में क्या ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, वो देखेगा ये यूं ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर भी सब कुछ, लेकिन ये वो देखेगा नहीं आपका, ये कुछ भी नहीं देखेगा, वो आपके डॉट्स देखेगा, वो चीज़ ये गोल चीज़ देखेगा आपकी। अगर आपका ये ऐसे कुछ ड्रॉ हो रहा है तो वो आपका जस्ट ये लाइन की सीक्वेंस देखेगा कि कितनी सीधी लाइन आई है, इसके कितने डॉट्स जो है ना इसने सीधे लगाए। वो आपको बस 1 सेकंड में आपकी एक ये जो लाइन है ना, ये देख के आपको नंबर देगा। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन सही किया है, ये इस तरह तो आपने सही कर दिया है, लेकिन आपने ये लाइन जो है ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो डॉट्स ऐसे वगैरह कुछ कर दिए हैं, तो आपको नंबर नहीं देगा। आपकी लाइन यूं ड्रॉ होगी ना 1 सेकंड में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मेरे सामने एक बच्चे का पेपर आया जिसने यूं लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मैं देखूंगी क्वेश्चन है, जो भी उसके मार्क्स आते हैं मैं उसको मार्क्स दे दूंगी। और एक बच्चा है जिसके मेरे सामने आते हैं, जब लाइन में देखती हूँ ड्रॉ की हुई, तो उसकी कुछ यूं आ रही है लाइन। ठीक है, एक डॉट उसने यहाँ जोड़ दिया है, डॉट यहाँ आ रहा है उसका, यहाँ से आके कुछ अजीब सा हो रहा है, तो मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगी, मैं उसका वो जो क्वेश्चन है उसको काट दूंगी। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ है जो क्वेश्चन है ना, तो ये आपने इनमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। सही है,
तो इसका जो है हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये साइन वाला, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन वाले क्वेश्चंस भी ग्राफ वाले आपको आने चाहिए। साइन वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगी, बिकॉज़ ये आपको वरना उस तरह समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। साइन वाले कॉज वाले क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ देखनी है, आपके पास अगर कैलकुलेटर होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व तभी होगा, ठीक है। तो पेपर में आपने कैलकुलेटर लाजमी ले जाना है। मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको आई होप कि ग्राफ सारा फुल दिख रहा हो। ये मेरा एक ग्राफ है पूरा, ठीक है जी। मैंने साइन कॉज में मैंने लिया हुआ है 0, 60, 120, 80, मतलब 60 में प्लस करो 60 तो 120, 120 में प्लस करो 60 तो क्या आता है हमारे पास 180। इस साइड मैंने प्लस वाली ले ली, इसी तरह वैल्यूज़ इस साइड पे मैंने इस तरह माइनस वाली ले ली, ठीक है। तो साइन का ग्राफ आपका इसी तरह ही बनता है, ठीक है ना। साइन के ग्राफ में आप दूसरी तरह वैल्यूज़ नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन का ग्राफ, अगर आपके पास साइन का ग्राफ आ जाता है और 2 की जगह आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लिखा हुआ है, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। साइन लिखा हुआ है बस, ठीक है, आपने ये ग्राफ बना देना है। बाकी एक्स वगैरह आपको कुछ लाजमी दिया होगा, ठीक है ना, जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। बाकी साइन और इसमें वगैरह में और किसी में वैल्यूज पुट नहीं होती हैं, जस्ट ये जो एक्स दिया होता है हमें साथ, इसमें वैल्यू पुट होती है। तो ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपने पहले सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी है कि इसमें एक्स किधर है, ठीक है। अलग हुआ हुआ एक एक्स होगा, वो कहाँ है, वो आपने देख लिया जी, ये एक्स है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। और आपने साथ ये देख लेना है कि साइन वगैरह तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। साइन दिया हुआ है तो आपने तो आंखें बंद करके ना इस तरह का ग्राफ बना लेना है, ठीक है। एक तो ये साइन वाला ग्राफ था, क्वेश्चन था हमारे पास जो दिया हुआ था साइन 2x, हमें ये इसका ना क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2x। सबसे पहले मैंने पुट किया -180, -180, टू अपनी जगह पर, एक्स की जगह क्या एक्स की ये वैल्यू पुट की -180। 2 को जब मैं करूँगी -180 से तो मेरे पास आ जाएगा 360। तो जो 360 होगा उसके साथ माइनस का साइन लगा होगा आपका, बिल्कुल ऐसे, ये देखें 360 आपके पास ये वैल्यू आएगी साइन की। अब आपने करना क्या है कि आपके पास अगर कैलकुलेटर होगा तो आपने लिखना है साइन करना है, ठीक है, -360 करना है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। साइन करना है, ठीक है, आपको आई होप कैलकुलेटर पे दिख रहा हो कि मैंने साइन लिखा, ठीक है, साथ -360 किया तो मेरे पास क्या आ गया 0। तो बस जो भी वैल्यू आई है वो मैंने 180 के डिवाइड में लिख दिया है 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसका क्वेश्चन में 120, -120, ठीक है। तो मैं इधर ही कर देती हूँ कि साइन 2 एज इट इज़, एक्स की जगह क्या आएगा -120, ब्रैकेट लगा के 120। तो 2 को जब मैं करूँगी 120 से तो मेरे पास आ जाएगा 240, -240, ठीक है, -240, ठीक है, साइन। अब मैं कर रही हूँ साइन -240, तो मेरे पास आ रहा है 0.866, ठीक है, आपके पास इसी तरह ही आएगा 0.866। तो आपने जो है ना इस तरह लिखना नहीं है, आगे नहीं लिखना, आपने जस्ट पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखनी है 0.8, जस्ट आपने जो है ना इतना ही लिखना है। स्क्रीन जो थी वो, हाँ अब आपको सही शो हो रहा होगा, ठीक है। साइन का था, आपके पास लंबी सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जस्ट एक ही वैल्यू लिखनी है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो है ज़्यादा नहीं लिखनी। 0.8666 कुछ आया था हमारे पास, तो मैंने जस्ट 0.8 लिखा, यार 0 में लिख दिया, इस साइड पे लिखना था 0.8, इसके नीचे आना था, ठीक है, इसके नीचे नहीं आता ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो दिया हुआ है हमें -60, तो -60 देखें आप साइन, ठीक है, 2 -60, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम 60 से तो 12 हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो -120 को मैं करूँगी अब साइन के साथ, तो साइन देख लेते हैं, -120 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है -0.0, इसका तो हमारे पास आ गया -8, इसका भी आगे आया है मेरे पास, और भी वैल्यूज़ हैं लेकिन मैंने जस्ट 0.8 लिखा है माइनस। तो
इसमें हमारे पास एक मिस्टेक ये हुई है कि ऊपर यहाँ पे जब हमने किया ना साइन 240, तो जब हम साइन करेंगे 240 ना, साइन माइनस भी आता था साथ, ये जो माइनस था ना, माइनस साइन माइनस 240, तो हमारे पास आ जाएगा -0.8। तो जो हमारे पास ये वाली ऊपर वाली ये थी ना, जब देखिए माइनस तो अपनी जगह पे होता है ना, तो इसके साथ ये हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है ना, -0.8 आएगा। तो नेक्स्ट हमें 0 दिया हुआ है, तो इसको भी हम करेंगे, ठीक है। साइन, ठीक है, 0 हो जाएगा। साइन 0 की भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो आती होगी ना, साइन 0 की हमारे पास 0 ही आती है, ठीक है ना। तो साइन 0 के बॉक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। ये डार्क से मैंने कर दिया, साइन 0 के बॉक्स में हमारे पास 0 आया है, ठीक है। अब साइन 60 का किया था तो क्या आया था, 0.8, ठीक है। बट अब -60 तो नहीं है ना, हमने क्या लिखा था, -60 लिखा था। अब हमने लिखा साइन जस्ट 60 लिखा, +60 लिखा, ठीक है। तो प्लस का तो प्लस साथ आ जाएगा, तो माइनस का साइन हट जाएगा। -120 करेंगे तो उसका भी हमारे पास 0.8 आया था, तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो साथ साइन जो था वो प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 180 था तो 180 का करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आएगा, उसमें हमारे पास आ जाए था, माइनस में आया था, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लस में आ जाएगा, बस उसका हमारे पास जस्ट 0 ही आया था। तो इस साइड हमारे पास प्लस वाली वैल्यू, तो उसको हम जब करेंगे तो अभी आपका जो है ना 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये एरो होते हैं आपके, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं, पॉइंट्स में आ रही हैं सब वैल्यूज़, ठीक है। और हमारे पास कितनी है, 60, 120 और 80 है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इतनी वैल्यू है। तो मैंने जब ग्राफ बनाया, वैल्यूज़ आपने बीच में इसका लगानी है, ये हमारा 0 का पॉइंट होता है। अब आप देखो आपके पास जस्ट 3 ही वैल्यू हैं, मतलब 1 2 3 है ना, 0 के उस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है। तो आप फिर ज़रा खुला खुला करके लिख लिया करो, ठीक है। बट डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ था, -60 दिया हुआ था। अब ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारा जो होता है ना, माइनस वाली लाइन होती है, ठीक है। -x होता है, ये +x होता है, ठीक है। -y होता है, ये हमारा +y होता है, ठीक है। तो माइनस वाली लाइन में हमें -80 लगाना है, ठीक है। एक्स वाली लाइन में -80 लगाना है, सबसे पहले 60 लगाना है, -60 एंड देन इतना ही डिस्टेंस छोड़ा मैंने, जितना मैंने इधर छोड़ा था। और 120 -120 इतना ही डिस्टेंस हमने छोड़ के -180। इस साइड पे भी बिल्कुल मैं ऐसे ही करूँगी, ये वाली वैल्यू लगाऊंगी 60, ठीक है, 120 और 180। आगे बेशक जगह आपके बच जाए, ठीक है। इस साइड पे मैं लगा लेती हूँ। सबसे पहले देखें वाई में हमें 0 लगाना है, ठीक है। 0 तो आ गया, ये वाला हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है जी। 0 हमारा ये पॉइंट आ गया एक, ठीक है। हमारे पास -120 मतलब -80, वाई वाली लाइन में माइनस वाली साइड पे जाना है, ये माइनस वाली साइड आई। सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया है इसका, अगर इस साइड से हम देखें तो माइनस आ गया है। पहला क्या आया है, -0.8, दूसरा क्या है, -0। जब आपके पास एक ही जगह पे दो वैल्यूज़ आ रही हूँ, जैसे हमारे पास इस पॉइंट पे हो गया है अभी, ठीक है। वाई वाली लाइन देखनी है हमने, ये वाई वाली लाइन है, ठीक है, पूरी -0.8 आया है, तो माइनस की साइड पे आ जाना है, ठीक है। अगर होता +0.8 तो मैं इस साइड पे देखती, -0.8 है तो मैं इस साइड पे आऊँगी, तो सबसे पहली जगह पे मैं माइनस लगा दूँगी। दूसरा भी अगर आपके पास यही आया माइनस, तो आप कहाँ लगाओगे, यहाँ पे तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। इस जगह पे तो आप लगा नहीं सकते, इस जगह पे तो नेक्स्ट कोई वैल्यू आती है, ठीक है, जो चेंज हो, तो इस वैल्यू को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये बात आपने लाजमी इन क्वेश्चंस में याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ जाती हैं ना, तो आपने क्या करना है कि उनमें एक ही वैल्यू को लिखना है, ठीक है। सेम ही हो, एक ही जगह पे आ रही हो, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे उनको एक ही दफ़ा लिखना है। तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था जी, -180 के नीचे 0 पॉइंट, मतलब ये -180 का अपना पॉइंट, ठीक है। ये तो हमारे पास इस साइड पे आ गया। अब हम इस साइड पे देखते हैं 60 प्लस वाली लाइन में 0.8, प्लस वाली लाइन में ये +y है, +y 0.8,
पहला वाला जो है हम उसको नेम दे देते हैं 0.8 का, ठीक है जी। दूसरा क्या है, वही है फिर भी। अब इस साइड पे तो हम आ नहीं सकते बिकॉज माइनस तो है नहीं साथ, तो मैं इसी साइड पे ही 0.8 देखूंगी, यही जगह है तो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया। दूसरा क्या है 180 का अपना पॉइंट 0। मेरे पास पॉइंट कौन से बने हैं, एक ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, ठीक है, तीसरा भी मेरे पास एक बना है ये वाला। एक तो हमारे पास ये था ना, यहाँ पे भी हमें एक लाइन लगा ड्रॉ करनी थी, 180 था जो, ये 180 का अपना आ गया, ठीक है। और 60 का मैंने जो लगाया था, और ये मेरे पास आ जाएगा, इसके बिल्कुल सीध में आएंगे तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 60 बाय ये पे हम यहाँ पे तो हमने बनाया, यहाँ पे अगर बनाते तो क्या होता, इधर आ जाता ना, यहाँ पे आता, और इस साइड पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या आ गया 60 और 0.8, तो हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, और दूसरा 8 का अपना। तो अब आप देखो कि हमारी लाइन जो है वो कैसी ड्रॉ होगी। ये देखें आप कि बिल्कुल सीक्वेंस में ना डॉट्स पे जा रही है लाइन, बस लाइन देखें आप बिल्कुल जो है ना एक वैसे जा रही है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भी नहीं है, ठीक है। टेढ़ी अब ये कैसे हो सकती थी कि मैं जो है ना इस पॉइंट पे आके क्या करती कि ये वाला मेरा डिस्टेंस, अगर मैं इसका डिस्टेंस इतना कर लेती, ये मेरा 60 का होता, ठीक है, ये मेरा 120 का होता है, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसमें कम, तो मेरा ये पॉइंट इधर आता, ठीक है। जब मेरा ये पॉइंट इधर आ जाता तो ये भी आगे चला जाता, ठीक है, यहाँ से इधर आ जाता। तो ये जो आपका जो एग्जामिनर है ना वो काफ़ी जो है ना इन चीज़ों को उसने देखा होगा, पता होगा उसको इन चीज़ों का। वो आपका ये डिस्टेंस देखेगा, सबसे पहले वो कहेगा माशाल्लाह बच्चे ने जो है ना डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखा हुआ है, वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने ग्राफ जो है ना सारी एफर्ट यहाँ पे करनी है अब, ठीक है। ग्राफ नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल भी है ना गंदा मंदा सा नहीं बनाना, नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाएं। ये डिस्टेंस आप जो है ना इनका ख्याल रखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं आपका इतना डिस्टेंस है तो कहीं आपका आ रहा हो इतना तो कहीं इतना, तो ये चीज़ आपने ना ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। इस तरह अगर आप करेंगे, ग्राफ अगर अच्छा सा बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा सा सॉल्व होगा। और आपको इस ग्राफ को देखेगा ना, जब ये डिस्टेंस देखेगा ना आपका एग्जामिनर तो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। आपकी लाइन ड्रॉ देखेगा वो आपको मार्क्स दे देगा। तो ग्राफ के ये 3 पार्ट थे, फोर्थ इसका पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी आप देखें जैसे मैंने कहा कि कुछ भी आ जाए, अभी तक 100 लिखा हुआ है ना, आप समझो आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, करवा दिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में आपके ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जहाँ पे 100 है 100 अपनी जगह पे रहेगा, एक्स जहाँ पे है वहाँ पे हमने क्या करते जाना है, वैल्यू पुट करनी है। अब ये साइन तो है नहीं कि वैल्यू हम दूसरी पुट करेंगे, देखें ना क्वेश्चन में साइन तो कहीं पे है नहीं कि वैल्यू हम जो है 360 वाली पुट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ लगाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। सिंपल वैल्यू जब पुट करनी होती है ना तो ये तो आपके माइंड में बना ही हुआ होता है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होती है, ठीक है। मैंने लगाया 0 1 2 3, इस साइड भी -1 -2 -3, ठीक है। तो इस चीज़ का डिस्टेंस वो नहीं देखते, ठीक है, बट आपका ये भी अच्छा बना होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा नीट नहीं है बट आपका नीट होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो मैंने लिखा कि x अपनी जगह पे ही है, 100 अपनी जगह पे ही है, -5 था हमारे पास क्वेश्चन में, वो भी अपनी जगह पे ही है, और x भी, ठीक है। ये x वाली वैल्यू होती है, ये y वाली होती है, ठीक है ना। तो अभी आप देखो -3 दिया हुआ था हमें, x में दिया हुआ था नहीं बल्कि हमने खुद से लगाया, तो -3 लिखा मैंने सबसे पहले x में, ठीक है। 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास के एक्स का आ गया है, सो इन दोनों का प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस था, इन दोनों के मिड में अब आ गया है प्लस, ठीक है। तो के एक्स इक्वल टू 115 आ गया। तो फर्स्ट का मेरे पास क्या आ गया जी, 115 आ गया फर्स्ट का मेरे पास, ठीक है। सेकंड में इसका सॉल्व करूँगी तो इधर अगर मैं ले लूँ सेकंड में 2 है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको, सॉरी यार दोबारा ही कर देती हूँ, अगर मैं करूँ तो 100 -5, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस माइनस प्लस
100, 100 प्लस 10 क्या आ जाएगा 110, तो 110 110, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस कितना है दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान, देखो 110 115, मतलब 5 का डिस्टेंस आया है ना हमारे पास। तो इसका मुझे लग रहा है कि हमारे आगे भी जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में आएगा 5 का डिस्टेंस आएगा। अभी तो मैं पुट कर रही हूँ -1, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस, अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 100 प्लस 5 मतलब 105, ठीक है जी। अब मैंने इसमें पुट करना है 0, तो अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ 0, 0 ना प्लस में है ना ही 0 जो है मेरे पास, सॉरी माइनस में, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 0 ना प्लस में है ना माइनस में, ठीक है। तो 5 जो 0 हो जाएगा, ये तो हमारे पास 5 करेंगे तो 0 सारा 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 100। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि इन सब में आप देखो 100 105 5 का डिस्टेंस, 110 5 का डिस्टेंस, 115 5 का डिस्टेंस। तो अब आगे भी मैं 5 का डिस्टेंस खुद ही लगा लेती हूँ, 95, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 90, ठीक है जी, और इसके बाद आ जाएगा 85। ये आपने लाजमी सॉल्व आपने करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको ऐसे ही जल्दी से बता रही हूँ, वैल्यू हमारी यही आएंगी, इनकी सारी वैल्यूज़ आ गई जी आपकी, ठीक है। अब हम ग्राफ पे देखते हैं, हमारे पास ये ड्रा तो हुआ है, हमने इस पे जो है ना अपना जो है लाइन्स लगानी है। सबसे पहले देखो एक्स वाली लाइन में -3 ढूंढो, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जी जनाब एक्स की थी हमारे पास, और ये हमारे पास वाई की थी, ठीक है ना। तो एक्स वाली लाइन में -3 हमने लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस में एक्स है, और ये हमारे पास जो है वाई है, ये वाली हमारे पास -y है, और ये हमारे पास -x जो है, ठीक है। ये ग्राफ ज़रा बड़ा सारा बनेगा आपका भी। एक्स वाली लाइन में -3, तो सीक्वेंस से वैल्यू लिखी हुई हैं, ये एक्स वाली लाइन है, और -3 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और हमें दूसरी वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, वाई वाली लाइन में +115 मतलब 115। तो वाई वाली लाइन है ये वाली, और प्लस वाली लाइन लाजमी देखनी है आपने, ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि प्लस वाली वैल्यूज हों तो प्लस वाली साइड पे जाना है। तो प्लस वाली साइड पे जाके ना 115 लगाना है। तो जैसे मैंने ये सारे आंसर्स जो है ना लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे आंसर्स जो थे ना मेरे पास, 0 था ना, 0 के बाद कितने आए थे हमारे पास, वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने सीक्वेंस से 95 सारे इस तरह। तो इसका अगर मैं देखूं तो 115 ये आ रहा है, तो बिल्कुल इसके सीध से ऊपर जाना है, ठीक है। आप अपना स्केल रख लो, ये हमारा फर्स्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम इसी ही सीध से जाएं, सेकंड डालो -2 का क्या था 110, -2 का आ रहा था 110। तो ये प्लस वाली वाई वाली लाइन में 110, यहाँ से अगर हम नीचे आए ना तो बिल्कुल 2 के ऊपर आना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा 105, -1 में 105 -1, और 105 किधर है ये, ठीक है जी। यहाँ पे डॉट्स नहीं लगाने आपने, ठीक है, इन पे डॉट्स नहीं लगाने। अगर आपको जस्ट बोला होता, अगर हमारे पास आ जाता -2 का 0 होता, तो मैं फिर यहाँ पे डॉट लगाती। ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ, आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है 0 का 100, बिल्कुल 0 पे आ गया हमारे पास 100, मतलब 0 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। 0 ये बिल्कुल 100 पे आए, ये 100 है, ठीक है जी, यही 100 है ना वाई प्लस वाला, तो इस पे अपना डॉट लगा लें, ठीक है जी। 1 का 95 +1 पे आ गए जी हम। 95 कहाँ है, ये आ रहा है, मतलब कि ये काफ़ी सीक्वेंस से लाइन बनेगी मेरी। और 2 आ रहा है तो 92 पे आ गए हम, ये 2 वाली लाइन है, और ये हमारी 90 वाली लाइन में आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे टेढ़ा होगा 90। अब लगानी है 85, 3 पे क्या लगाना है 85 3, और 85 कहाँ है, सॉरी ये आ रहा है, ठीक है ना। अब जब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखें, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना तो मेरी लाइन यूं ड्रॉ होनी चाहिए, देखें, यूं मेरी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, देखा आपने। तो आपकी लाइन भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होनी चाहिए। अगर मैं अब देखें मेरा ये पॉइंट गलत है, ठीक है ना। आप लोग अगर हैंड से करोगे ना, जब पॉइंट पे जाने की कोशिश जब करोगे ना, जैसे जब पॉइंट पकड़ने की कोशिश करोगे, लाइन गलत हो जानी है, ठीक है ना। तो लाइन गलत नहीं करनी है आपने, आपका एग्जामिनर आपका क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, वो आपका
बस देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा, बिकॉज उसको मार्क्स लगाने होते हैं, बस वो ये चीज़ देखेगा। और उसके आपको मार्क्स किस चीज़ में देखा ये वगैरह कुछ भी नहीं देखेगा वो आपका, ठीक है ना। वो सबसे पहले ये डिस्टेंस देखेगा, इन वैल्यूज़ के बीच में डिस्टेंस, ये आपकी लाइन ड्रा हुई देखेगा ना, वो आपको मार्क्स से देगा, ठीक है। बाकी हो सकता है वो ये भी देख ले आपका कि माइनस, इनमें से कोई भी एक देख सकता है वो। -1 का 105 है, हाँ जी, बच्चे ने -1 पे 105 पे डॉट लगाया। एक इम्प्रेशन आपका उस पर अच्छा पड़ेगा और वो आपको उसके मार्क्स दे देगा, ठीक है। जस्ट एक इम्प्रेशन की बात होती है ये। तो आपने अपना ग्राफ बहुत नीट बनाना है, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे और जो बिल्कुल इसी तरह से ही होते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर डिफरेंस हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने उनको बिल्कुल इसी तरह से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने आज ये ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड, इन ग्राफ वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है जी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।